आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बागपत, मुरादाबाद समेत कई शहरों में एनकाउंटर। बागपत में सिपाही हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, धरपकड़ हो रही है। और अब देखिए, लंगड़ा ऑपरेशन के तहत अपराधियों को चिन्हित किया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है और फिर गिरफ्तार किया जाता है। बागपत में सिपाही हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। और चाहे फिर वो नोएडा की बात करें, नोएडा से आगरा की बात करें या उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें, चारों ही तरफ एक ही तरीके का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बागपत पुलिस ने सिपाही के हत्यारे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहित ने कुछ दिन पहले सिपाही की हत्या कर दी थी। मुरादाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने शातिर गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से अवैध तमंचा मिला है, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हम आपको इस पर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के दो जिलों की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर योगी सरकार की पुलिस अब क्रिमिनल के खिलाफ किस भाषा में बात करती है। पुलिस एनकाउंटर में घायल एक अपराधी चलने लायक नहीं बचा, तो दूसरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है कि उसने यूपी में अपराध क्यों किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मर्डर केस के आरोपी शिक्षक मोहित का एनकाउंटर किया है। मोहित की क्राइम कुंडली बताती है कि मोहित ने किस वारदात को अंजाम दिया था। मोहित ने सिपाही अजय पवार की हत्या की थी। क्रिकेट मैच को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। इवनिंग वॉक पर निकले अजय पवार की मोहित ने हत्या की थी। हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित को थाना खेखड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत रवाना किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। थाना खेखड़ा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत वाला ही एक्शन मुरादाबाद में भी देखने को मिला है, जहां चोरी के एक गैंग का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में कुछ अपराधी भाग गए, लेकिन एक का एनकाउंटर हुआ, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी काट रहा है और सोच रहा है कि उसने यूपी में क्राइम की वारदात को आखिर अंजाम क्यों दिया। यह अपराधी इतना शातिर था कि यह दुकानों और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। एनकाउंटर के बाद इसके पास से चोरी किए गए 10,000 का कैश भी बरामद किया गया है। जो अभियुक्त हैं वो थाना भगतपुर में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका, वहाँ पे तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। योगी सरकार की पुलिस क्राइम और क्रिमिनल दोनों के खिलाफ हाई एक्शन मोड में है। ऐसे में ये तस्वीरें चेतावनी है उनके लिए जो छिपे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस उनको कतई माफ नहीं करेगी। योगी पुलिस ने ठाना है यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, यूपी पुलिस ने ठाना है कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है और उसी दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। खाकी का कहर किस कदर अपराधियों में डर और दहशत को बढ़ा रहा है और अपराधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बागपत की बात करें, फतेहपुर, मुरादाबाद या मैनपुरी, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में एक ही तरीका अख्तियार किया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, ऑपरेशन लंगड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, यूपी पुलिस ने ठाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब तक वह रहेंगे अपराध की जगह नहीं रहेगी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के लोग सुबह उठते हैं तो खबरें अगर जब वो देखना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि 4 से 5 जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के ऊपर पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है। ऐसे में जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपराधियों को लगता है कि वो छोटे छोटे अपराध करके बच जाएंगे, लेकिन यह अपराध सरकार के लिए बहुत गंभीर है, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत गंभीर अपराध है, जिसको आप देखते हैं कि रात में किस तरह से सूत्रों के हिसाब से जब उनको मुखबिर बताते हैं कि ये अपराधी जो अपराध करके निकले हैं अलग अलग जिलों में, जब वहां पुलिस इनका और एसटीएफ घेराबंदी करती है, ये लगातार हो रहा है एक्शन। राघवेंद्र, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बागपत, मुरादाबाद समेत कई शहरों में एनकाउंटर, बागपत में सिपाही हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, धरपकड़ हो रही है। और अब देखिए, लंगड़ा ऑपरेशन के तहत अपराधियों को चिन्हित किया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है और फिर गिरफ्तार किया जाता है। बागपत में सिपाही हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। और चाहे फिर वो नोएडा की बात करें, नोएडा से आगरा की बात करें, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें, चारों ही तरफ एक ही तरीके का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बागपत पुलिस ने सिपाही के हत्यारे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहित ने कुछ दिन पहले सिपाही की हत्या कर दी थी। मुरादाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने शातिर गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से अवैध तमंचा मिला है, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हम आपको इस पर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर योगी सरकार की पुलिस अब क्रिमिनल के खिलाफ किस भाषा में बात करती है। पुलिस एनकाउंटर में घायल एक अपराधी चलने लायक नहीं बचा, तो दूसरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है कि उसने यूपी में अपराध क्यों किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मर्डर केस के आरोपी शिक्षक मोहित का एनकाउंटर किया है। मोहित की क्राइम कुंडली बताती है कि मोहित ने किस वारदात को अंजाम दिया था। मोहित ने सिपाही अजय पवार की हत्या की थी। क्रिकेट मैच को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। इवनिंग वॉक पर निकले अजय पवार की मोहित ने हत्या की थी। हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित को थाना खेखड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत रवाना किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। थाना खेखड़ा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत वाला ही एक्शन मुरादाबाद में भी देखने को मिला है, जहां चोरी के गैंग का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में कुछ अपराधी भाग गए, लेकिन एक का एनकाउंटर हुआ, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी काट रहा है और सोच रहा है कि उसने यूपी में क्राइम की वारदात को आखिर अंजाम क्यों दिया। यह अपराधी इतना शातिर था कि यह दुकानों और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। एनकाउंटर के बाद इसके पास से चोरी किए गए 10,000 का कैश भी बरामद किया गया है। जो अभियुक्त हैं वो थाना भगतपुर में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका, वहाँ पे तो पुलिस पे ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। योगी सरकार की पुलिस क्राइम और क्रिमिनल दोनों के खिलाफ हाई एक्शन मोड में है। ऐसे में ये तस्वीरें चेतावनी है उनके लिए जो छिपे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस उनको कतई माफ नहीं करेगी। योगी पुलिस ने ठाना है यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, यूपी पुलिस ने ठाना है कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है और उसी दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, खाकी का कहर किस कदर अपराधियों में डर और दहशत को बढ़ा रहा है और अपराधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बागपत की बात करें, फतेहपुर, मुरादाबाद या मैनपुरी, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में एक ही तरीका अख्तियार किया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, ऑपरेशन लंगड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, यूपी पुलिस ने ठाना है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब तक वह रहेंगे अपराध की जगह नहीं रहेगी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के लोग सुबह उठते हैं तो खबरें अगर जब वो देखना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि 4 से 5 जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के ऊपर पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है। ऐसे में जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपराधियों को लगता है कि वो छोटे छोटे अपराध करके बच जाएंगे, लेकिन यह अपराध सरकार के लिए बहुत गंभीर है, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत गंभीर अपराध है, जिसको आप देखते हैं कि रात में किस तरह से सूत्रों के हिसाब से जब उनको मुखबिर बताते हैं कि ये अपराधी जो अपराध करके निकले हैं अलग अलग जिलों में, जब वहां पुलिस इनका और एसटीएफ घेराबंदी करती है, ये लगातार हो रहा है एक्शन राघवेंद्र।